ये कॉलेज अर्न वाइल लर्न नाम की एक स्कीम चलाता है जिसमें आप कॉलेज में पढ़ाई करते समय वहाँ की लाइब्रेरी पे काम कर सकते हो और उसके लिए आपको कॉलेज पे करेगा। आपकी फैमिली इनकम अगर 10 लाख रुपीस पर एनम तक है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। जीएनएलयू में अगर आप प्रोफेसर्स को हेल्प करते हो उनके रिसर्च में, उनके प्रोजेक्ट्स में, तो आपकी पूरी की पूरी फीस वे ऑफ करी जा सकती है। हाय, सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्कॉलरशिप्स एट एनएलयूज एंड डिफरेंट कॉलेजेस एंड साथ ही साथ में हम बात करेंगे कुछ लो इंटरेस्ट लोन स्कीम्स के बारे में जिसमें आप लोन लोगे बट आपके पास इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको गारंटी कोलेटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटसेट्रा। सो एज आई सेड, इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो एनएलयूज, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जो आपको एज वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे आपको पता चलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं तो जस्ट एन इंट्रो अबाउट मी। माय नेम इज़ हर्षल विजय वर्गीय। मैंने क्लैट 2017 में ऑल इंडिया रैंक 501 स्कोर करा था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ। अभी मैं एज ए कॉर्पोरेट लॉयर वर्क कर रहा हूँ एक माइनिंग कंपनी में। मैं यूट्यूब में 10 साल से एक्टिव हूँ और मेरे अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसलिए आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग दिस एंड दिस इज माई पैशन, दिस इज वाई आई फॉलो इट। मैंने 2021 में वाइसो लीगल नाम से एक इनिशिएटिव भी चालू करा था जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज क्लैट और आपकी लाइफ एट लॉ स्कूल के ऊपर बेस्ड है। क्लैट के लिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च करा है जो सबसे अफोर्डेबल कोर्स है एंड बहुत ही हाई क्वालिटी है। आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लॉ स्कूल के लिए भी मैं कुछ इनिशिएटिव्स लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। फाइनली 2023 में मैंने एक अपनी बुक लिखी थी, हाउ टू किल इट एट लॉ स्कूल, जिसको थैंकफुली अभी 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने रीड करा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। इस महीने ही मई में 1000 सेल्स कंप्लीट हुई है। इस स्क्रीनशॉट में 963 आ रहा होगा अभी, बट एज ऑफ 31 मई 2025 वी हैव रीच्ड 1000 प्लस सेल्स। नाउ लास्टली, ये मेरा ब्लॉग है वाइसो लीगल नाम से। सो जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि वाइसो लीगल नाम से मेरा इनिशिएटिव है, तो पहले ये ब्लॉग था बट ब्लॉग पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस रिसीव हुआ, इसलिए मैंने फिर अपनी बुक लिखी और फिर मुझे बुक के ऊपर भी बहुत अच्छा रिस्पांस रिसीव हुआ, इसलिए फिर मैंने अपना क्लैट कोर्स लॉन्च करा था जिसमें लास्ट ईयर हमने बहुत ही अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं एंड अभी हमारा सेकंड बैच चल रहा है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो फॉर 2026 एज वेल एज 2027 क्लैट एंड एज आई सेड और डिटेल्स आपको बाद में मिलेगी। सो नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स के बारे में जो किसी कॉलेज से एज सच डायरेक्टली अफिलिएटेड नहीं है एंड कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली है आदित्य बिरला स्कॉलरशिप। इसके बारे में आप ऑलरेडी होपफुली जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं भी बता देता हूँ। ये स्कॉलरशिप में आपको 1,80,000 रुपीज़ पर ईयर मिलते हैं फॉर ईच ईयर। मतलब आपका कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है 5 ईयर्स का तब तक आपको 1,80,000 रुपीज़ मिलते हैं जो आपको कॉलेज को डायरेक्ट पे करे जाते हैं। नाउ कौन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है? अनफॉर्चुनेटली केवल 6 या 7 कॉलेजेस ही है जिसके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और वो ये है कि यू नीड टू बी अमॉन्ग द टॉप 20 रैंकिंग एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपका एडमिशन हुआ था जीएनएलयू में, आपके क्लैट रैंक के बेसिस पे आपको जीएनएलयू मिला था, आपका रैंक था लेट्स से 340। तो जीएनएलयू में जो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट था एज पर द क्लैट रैंकिंग, उसका रैंक था 335 और आपका था 340, तो आप 5th नंबर पे आएंगे। इसी तरह से जो भी टॉप 20 बच्चे होते हैं इन कॉलेजेस के अंदर एज पर द क्लैट रैंकिंग, एज पर द रैंकिंग एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन, वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए। तो एलिजिबल इसका मतलब ये नहीं कि इनको डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इसके बाद फिर इनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एसेज इनको भरने पड़ते हैं, इनका इंटरव्यू होता है मुंबई में, आईटीसी वगैरह में कहीं पे बुलाते हैं, बहुत डिटेल्ड प्रोसीड्यूर होता है, उसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये भी नहीं है कि स्कॉलरशिप एक बार मिल गई तो अब मजे करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। नो, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती है। यू नीड टू बी अमॉन्ग द टॉप 25% ऑफ योर बैच फॉर द होल 5 ईयर्स। मतलब अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो अब आपको एग्जाम्स में टॉप 25 बच्चों में आना ही पड़ेगा, नहीं आए तो फिर स्कॉलरशिप चली जाएगी। आपको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे टाइमली, आपको एक गुड बॉय गुड गर्ल की तरह रहना पड़ेगा। दैट मीन्स नो डिसिप्लिनरी इश्यूज इन कॉलेज। कभी रैगिंग करी, कभी कुछ करा, गई स्कॉलरशिप। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए भी देखा है कि उनके साथ कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज आ गए थे, उनकी स्कॉलरशिप चली गई। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब द नेक्स्ट वन इज कोटक कन्या स्कॉलरशिप। ये केवल गर्ल्स के लिए वैलिड है और ये 197 कॉलेजेस के लिए ही वैलिड है। इसमें आपको 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर मिलते हैं आपकी कॉलेज की स्टडीज़ के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें कुछ 6 लाख रुपीज़ फैमिली इनकम आपकी होनी चाहिए, आपके 75% से ज़्यादा होनी चाहिए 12th में, एंड आपका 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 12th के बाद।
कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलत चीज़ लिख दी नीचे, बट दैट्स फाइन। कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलो अब हम लास्ट स्कॉलरशिप में आते हैं, जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो इसमें आपको कितना अमाउंट मिलेगा, इसमें आपको 12,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स मिलेंगे और फिर 20,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे 4th ईयर और 5th ईयर में। मतलब आपको ओवरऑल कितना रुपये मिल जाएंगे, 20 + 20 + 36। सो यू कैन डू द कैलकुलेशन, इतना आपको मिलेगा अमाउंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यू नीड टू बी अमंग द टॉप 20% ऑफ स्टूडेंट्स इन योर 12th बोर्ड्स। टॉप 20% का शायद कुछ रैंकिंग्स निकलती है, उसमें आपको होना चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 4,50,000 रुपीज से कम होनी चाहिए एंड यू शुड नॉट हैव एनी ड्रॉप ईयर। अब आपको एक बार ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे यू नीड टू स्कोर 50% एटलीस्ट इन योर एग्जाम्स एंड मेंटेन 75% अटेंडेंस इन योर कॉलेज। नो बदमाशी, अगेन डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ करा तो आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ कॉलेज बेस्ड स्कॉलरशिप, जहाँ पे हम कुछ एनएलयूज एज वेल एज कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को कवर करेंगे। नाउ मैं यहाँ पे सारे एनएलयूज को कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे कॉलेजेस को कवर नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे कुछ अच्छी जो चीज़ें मुझे लगी थी कुछ कॉलेज की, उनको ही कवर करूँगा। अगर आपको हर एक कॉलेज की डिटेल्स चाहिए, जैसे MNLU मुंबई एटसेट्रा, तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग अपलोड कर रखा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, मतलब वाइसो लीगल के ऊपर मैं एक डिटेल ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी हर एक कॉलेज के बारे में। और साथ ही साथ मैं ये जो PPT है जिसके थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ उसको भी मैं PDF में अपलोड करूँगा। हो सकता है कि अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक वो अपलोड भी हो चुका हो ब्लॉग। अगर नहीं हुआ है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे मैं इसके लिंक डाल दूंगा। मेरे 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो है मेरा पर्सनल जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और लर्निंग्स के बारे में चीज़ें डालता हूँ, और एक है मेरा वाइसो लीगल बाय हर्षिल करके, जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली क्लैट और लॉ स्कूल रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ। आप दोनों पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मैं स्पैम नहीं करता हूँ, आपको केवल वैल्यू एडिंग चीज़ें ही मिलने वाली है वहाँ पे। सो यस, अब हम बात करते हैं NLSIU की स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो NLSIU में बहुत अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स होती है, जैसे एलन एंड ओवरी स्कॉलरशिप, ये एक फॉरेन लॉ फर्म है जो स्कॉलरशिप देती है। AZB एंड पार्टनर्स भी अपनी स्कॉलरशिप देती है, एक इंडियन लॉ फर्म है। फिर एक ये स्कॉलरशिप भी है जो एक NLSIU के एलुमनाई ने ही चालू करी थी। कितना पैसा आपको मिलता है, जितनी भी स्कॉलरशिप है उन सब में आपको फुल अमाउंट मिलता है आपके कोर्स कंप्लीशन तक। अगर आपके 15 लाख रुपए लगेंगे NLSIU में पढ़ने के दौरान तो आपको 15 लाख रुपीज़ मिलेंगे। बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट दे सेलेक्ट इज़ वेरी लेस। मतलब एलन एंड ओवरी केवल एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, AZB केवल आई थिंक 4-5 बच्चों को सपोर्ट करता है, ये स्कॉलरशिप भी केवल एक बच्चे को सपोर्ट करती है। सो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है, मतलब किसी एलुमनाई ने प्रोवाइड करी थी, ये तो बहुत बड़ी लॉ फर्म्स है। आई थिंक दे कुड हैव प्रोवाइडेड इवन बेटर कवरेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट ठीक है जो भी है। कैसे इनको स्कॉलरशिप को आपको पाना है, आपको फाइनेंशियल एड पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी NLSIU की। इसमें कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने क्राइटेरिया देखा है वो है आपकी फैमिली इनकम शुड बी बिलो 8 लाख रुपीज पर एनम। ओके, अब नालसार की स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ये 2 तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। पहला तो है आपकी इनकम के बेसिस पे, आपकी इनकम अगर 8 लाख रुपीज से नीचे है तो आपको एक सर्टेन लेवल की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। कैसे, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और दूसरा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का तरीका है इनकम प्लस मार्क्स के बेसिस पे। इसकी डिटेल्स मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसकी डिटेल्स ब्लॉग में आपको मिल जाएगी, बिकॉज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपकी इनकम के ऊपर से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली इनकम है अप टू 3 लाख रुपीज तो आपको 100 बेस पॉइंट्स मिलेंगे। 100 बेस पॉइंट्स मिलेंगे और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करा जाएगा आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी उसको डिटरमाइन करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है 6 लाख रुपीज, तो आप कौन से स्लैब के अंदर आओगे, इस वाले स्लैब के अंदर जो यहाँ पे दे रखा है, जो है 5 लाख टू 6 लाख रुपीज, और आपको 45 बेस पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब किस तरह से कैलकुलेट करा जाएगा, लेट्स से आपको बेस पॉइंट्स मिले 45, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, नीचे 100 आएगा, और आपकी ट्यूशन फीस लेट्स से अगर है 1,55,000 रुपीज़, तो ट्यूशन फीस यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ करा, तो आपको एट दी एंड ऑफ द डे स्कॉलरशिप मिलेगी 69,750 रुपीज़। अब प्लीज़ कीप इन माइंड कि ट्यूशन फीस का मतलब ये नहीं कि आपकी ओवरऑल फीस ही है, ये केवल आपकी ट्यूशन फी है। इसके अलावा आपकी हॉस्टल फी, फूड फी, मेस फी अलग होगी जो अलग है। बट अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपीज़ है तो आपको 69,000 रुपीज़ तो आराम से मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्कीम लगी मुझे उनकी। अगेन ये मेरे ग्रुप्स हैं। अब हम NLU दिल्ली के बारे में बात करते हैं। इनकी स्कॉलरशिप स्कीम या फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है अपनी
फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप पॉलिसी को। पहला तो है नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपके 7 CGPA में से 4 CGPA आ रहे हैं मिनिमम, और आपकी फैमिली इनकम 10 लाख रुपीस के बिलो है, तो आपको एक सर्टन अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपीस तक है तो आपको 1 लाख रुपए तक का असिस्टेंस मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी फैमिली इनकम 3 to 6 लाख रुपीस है तो आपको 75,000 असिस्टेंस मिलेगी, एटसेट्रा। तो ये हो गया इनका फर्स्ट स्कीम। अब हम सेकंड स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो मुझे बहुत सही लगी एंड आई अप्रिशिएट NLU दिल्ली फॉर दिस। ये है इनकी हार्डशिप फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट कैन अप्लाई व्हेन देयर इज सडन चेंज इन देयर सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैमिली, एग्जाम्पल डेथ ऑफ द ब्रेड विनर एटसेट्रा। मेरे कॉलेज में भी कुछ लोगों के साथ ये हुआ था कि उनकी फैमिली में किसी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी, जो ब्रेड विनर ऑफ फैमिली थे, मतलब जिनकी इनकम पे ही फैमिली चलती थी। तो बाकी कॉलेजेस ने इस सिचुएशन को नहीं देखा, बट NLU दिल्ली ने इस सिचुएशन को देखा है, सो दिस इज अ गुड थिंग। अब क्या होगा, आप जब अप्लाई करोगे तो जो कमिटी बनाई जाएगी एक, वो कमिटी डिसाइड करेगी आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। हो सकता है वो कमिटी आपको फुल वेवर ऑफ फीस दे, मतलब आपकी फुल फीस माफ कर दे, एटसेट्रा। नाउ द थर्ड थिंग इज लोन बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अगर आप एक 5th ईयर स्टूडेंट हैं NLU दिल्ली के, और आपके CGPA एटलीस्ट 5 CGPA है आउट ऑफ 7, और आपकी फैमिली इनकम भी 9 लाख रुपए से कम है, तो आप लोन ले सकते हो NLU दिल्ली से विदाउट एनी इंटरेस्ट। दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग। अब हम बात करते हैं मेरे कॉलेज के बारे में, GNLU के बारे में। सो GNLU का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है स्टूडेंट रिसर्च एसोसिएट। तो आप स्टूडेंट रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो प्रोफेसर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ जो क्रिमिनल लॉ पढ़ाता है, तो मुझे रिसर्च एसोसिएट की ज़रूरत है जो मुझे असिस्टेंस दे सके मेरे प्रोजेक्ट्स पे, मेरी रिसर्च पे। तो मैं एक स्टूडेंट रिसर्च एसोसिएट को हायर करूँगा। जिस तरह की असिस्टेंस उस SRA ने प्रोवाइड करी है, उसके बेसिस पे हो सकता है कि उनको फुल फी वेवर मिल जाए, उनको पार्शियल फी वेवर मिल जाए, एटसेट्रा। कितने स्टूडेंट रिसर्च एसोसिएट सेलेक्ट करे जाते हैं? 2 पर बैच में सेलेक्ट करे जाते हैं, आई थिंक ज़्यादा भी करे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। मैं जब कॉलेज में था तो रेगुलरली हायर करे जाते थे स्टूडेंट रिसर्च एसोसिएट, और कुछ लोगों को तो एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है कि 15,000 रुपीज़ पर मंथ, एटसेट्रा। अब आप SRA बन गए तो भी आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे आपको 90% अटेंडेंस फॉलो करनी है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आप कोई और स्कॉलरशिप कहीं और से क्लेम नहीं कर रहे होने चाहिए। GNLU में इसके अलावा भी कई सारी और चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेन में कहीं इंटर्नशिप करते हो तो GNLU आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा, अराउंड 1 लाख रुपीज़ पे करेगा अगर आप फॉरेन में इंटर्नशिप करने जाते हो। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, सारे लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपने ब्लॉग में भी डालूंगा। और लास्ट ही एक और चीज़ बताता हूँ GNLU की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो मैं खुद भी करना चाहता था, वो था स्टूडेंट एक्सचेंज। तो आप अपने 4th 5th ईयर में US UK कहीं पे भी जाके एक सेमेस्टर पढ़ के आ सकते थे। मुझे पर्सनली जाना था, बट कोविड हो गया था, इसलिए मैं नहीं जा पाया था। ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कॉलेज का। तो चलो अब हम बात करते हैं NLU ओडिशा की। तो इनके भी 2 तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं। पहला तो है स्कॉलरशिप, जो प्रोवाइड करती है 2 स्टूडेंट्स को एक बैच में। फैमिली इनकम क्राइटेरिया आपका 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी फैमिली इनकम। आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं, एक नाइस बॉय नाइस गर्ल की तरह रहना है, इंटरव्यू में क्वालिफाई करना है, और आपको 1 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। यह है आपका पहला स्कीम। एंड सेकेंड स्कीम है आपका लर्निंग वाइल अर्निंग। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कॉलेज में रहते समय, कॉलेज में पढ़ाई करते समय वहाँ की लाइब्रेरी में काम कर सकते हो, वहाँ के कोई और इनिशिएटिव में काम कर सकते हो, और कॉलेज आपको उसके लिए पे करेगा। एग्जैक्ट क्राइटेरिया इन्होंने नहीं लिखा था, डिटेल क्राइटेरिया इन्होंने अपनी वेबसाइट पे और कई सोर्सेज पे नहीं लिखा है। आप चाहते हो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ किसी स्टूडेंट को लेके आके जिसने असल में ये चीज़ अवेल करा हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब हम बात करते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की भी, जिसमें स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा JGLS और SLS पुणे की। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़, तो JGLS में जो जा रहा है, आई डोंट थिंक उनको स्कॉलरशिप की ऐसे कोई ज़रूरत है, बट फिर भी JGLS कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। बट अगेन मुझे इन दोनों कॉलेजेस की स्कॉलरशिप कोई खास नहीं लगी, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट दे आर इनसिग्निफिकेंट इन कंपेरिजन टू द फी दैट दे चार्ज एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दे टेक इन ईच बैच। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। SLS पुणे में एक स्कॉलरशिप है जो प्रोवाइड करी जाती है बैच टॉपर को। जैसे अगर आप BA LLB में टॉपर रहे हो तो आपको 25% एकेडमिक फी का वेवर दे दिया जाएगा। मतलब पहली चीज तो आप टॉपर हो बैच के, उसके बाद केवल एक बच्चे को सेलेक्ट करा जाता है और उसमें भी 25% फी वेवर ही दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एकेडमिक फी कितनी है इनकी। एकेडमिक फी है 4,53,000, इसका 25% अराउंड 1 लाख रुपीज़ होता है। दिस इज़ अ गुड अमाउंट, बट केवल एक बच्चे को देते हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा इनएडिक्वेट लगा।
साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप है इनकी, आई नो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको मिलेगा, बट वही मैं चीज़ कह रहा हूँ, जो फ़ी चार्ज करी जाती है उसके कंपैरिजन में वो स्कॉलरशिप कम है। और दूसरी चीज़, इतनी डिटेल्स नहीं दे रखी है। अब कोई लाके मुझे PDF दे देता है या कुछ लिंक वगैरह लाके दे देता है, कहता है नहीं नहीं डिटेल्स दे रखी है, तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने बहुत रिसर्च करी है, फिर भी जाके मुझे कुछ ही चीज़ें मिली, ज़्यादा नहीं मिली है। तो अगर SLS के कोई टीचर या कोई डीन मुझे अप्रोच करते हो, कहते हैं कि नहीं आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी है। अगर इतनी डीप रिसर्च करने के बाद में मुझे नहीं मिला है, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट कहाँ कितनी रिसर्च करेगा। तो प्लीज़ अपनी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स डालो आप, ताकि स्टूडेंट्स जान सके स्कॉलरशिप के बारे में और उनको अवेल कर सके, पहली चीज़। और सेकंड चीज़, थोड़े से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ा दो। केवल एक स्टूडेंट को आप 25% फीस वेवर दे रहे हो, सो आई थिंक आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो। यू आर अ वेरी गुड कॉलेज, यू कैन डू दैट। अब हम बात करते हैं JGLS की। तो JGLS अगेन फ़ी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं ये LSAT के बेसिस पे और क्लैट रैंकिंग के बेसिस पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट जो फुल स्कॉलरशिप है इनकी एंड ऑल, वो कुछ ही स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाती है। जैसे केवल एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है नवीन जिंदल यंग ग्लोबल स्कॉलरशिप नाम से, और वो भी केवल आई थिंक 1 साल के लिए प्रोवाइड करी जाती है, दैट्स ऑल। उसी तरह से अगर आप LSAT में टॉप स्टूडेंट्स में थे तो आपको 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, वो भी आई थिंक केवल आपको 1 साल के लिए ही प्रोवाइड करी जाएगी। तो इन दोनों कॉलेजेस में थोड़ा सा कम है क्वांटम ऑफ स्कॉलरशिप एज वेल एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। अब हम तीसरे सेक्शन में आते हैं, लोन सपोर्ट, जो मेरा सबसे फेवरेट है। अब इसमें भी एक है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, जो आपको डेफिनेटली अवेल करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट लोन लेने की सोच रहे हो। तो ये जो स्कीम है ये केवल 860 के आसपास क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। ये हर कॉलेज के लिए अवेलेबल नहीं है, केवल 860 इंस्टीट्यूट्स के लिए। कौन से लॉ कॉलेजेस है वो भी मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। सो एनी इनकम लेवल कैन अप्लाई, मतलब आपका कितना भी इनकम लेवल है आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज से कम है तो फिर आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो और आपको उसमें हर साल इंटरेस्ट लगता है 10%, तो आपको केवल 7% इंटरेस्ट रेट पे ही पे करना पड़ेगा, 3% इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट पे करेगी। उसी तरह से अगर आपके फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपीज से कम है तो आपको इंटरेस्ट पे ही नहीं करना पड़ेगा अपने मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान, मतलब आपकी कॉलेज की पढ़ाई जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती और उसके 1 साल बाद तक भी आपको इंटरेस्ट पे ही नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ही इंटरेस्ट पे करेगी और उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे करना चालू करना है। सो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि आपको कोलैटरल फी, गारंटर फ्री एजुकेशन लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर या आपको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी एटसेट्रा। आप अपना लोन 15 ईयर्स में पे कर सकते हो। 7.5 लाख वर्थ ऑफ क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब आपका अगर 7.5 लाख तक का लोन आपने लिया है और आप वो पे नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट पे कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा करना मत कि आप खुद नहीं पे करते हो। और कौन से कॉलेजेस एलिजिबल है इसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, बट फिर भी अगर आपको मैं एक एक्सेल शीट मैंने बनाई थी वो बताऊं तो करीबन 18 कॉलेजेस है जो मुझे मिले हैं जो इस PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए एलिजिबल है, जिसमें आपके ILI नाम से कॉलेज है वो भी आता है, आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भी आता है, आपका सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे भी आता है, CNLU भी आता है, GNLU भी आता है एटसेट्रा। तो ये PDF तो इस एक्सेल शीट को भी मैंने अपनी वेबसाइट पे और अपनी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। नाउ व्हाट डू आई सजेस्ट टू यू। तो ये तो हो गई स्कॉलरशिप, लोन वगैरह सब के बारे में बात, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कॉलेज में आ चुके हो तो स्टार्ट अर्निंग बाय योरसेल्फ ऑल्सो। रिलाई मत करो कि मेरे घर वाले पैसे दे देंगे एटसेट्रा। ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है तो करो, बट मेरा मानना है कि आप 5 साल में अर्न कर सकते हो। मैंने पर्सनली 5 लाख रुपये से भी ज़्यादा अर्न करे थे मेरे कॉलेज में थ्रू फ्रीलांसिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी जब मैं JNLU में था। अगर आप क्लैट में टॉप 5% स्टूडेंट्स में आए थे तो डेफिनेटली आप में भी इतनी तो स्किल्स है कि आप भी अर्न कर ही सकते हो। पर्सनली मेरे साथ 15 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स वर्क करते हैं मेरे क्लैट कोर्स के लिए, मेरे कई सारे अदर इनिशिएटिव्स है उसके लिए। फॉर एग्जांपल इस वीडियो की रिसर्च भी मुझे एक स्टूडेंट ने ही करके दी थी, तो ये जितनी भी रिसर्च आप देख रहे हो ये मुझे एक स्टूडेंट ने करके दी थी। मैंने उन्हें टास्क दिया, उन्होंने पूरा डिटेल रिसर्च करके दी मुझे और मैंने उनको पे करा। इसी तरह से मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं हर मंथ 1 to 5,000 रुपीज़ पे करता हूँ। अब बात आती है कि आपको क्या चाहिए कि आप भी अर्न कर सको। तो देखो, पहली चीज़ जो मैं पर्सनली देखता हूँ वो है फोकस ऑन बीइंग ट्रस्टेबल। अगर मैंने आपको कहा है कि मुझे ये चीज़ परसों तक चाहिए और मुझे अच्छी रिसर्च चाहिए तो आपको परसों तक प्रोवाइड करना चाहिए और आपको बेस्ट रिसर्च प्रोवाइड करना है। आधा अधूरा काम करोगे कोई आपको काम पे नहीं लेगा, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे उनको जो काम करने के लिए तैयार होंगे और 100% डेडिकेशन के साथ। सेकेंड चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट है
कि आपको मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, आप समझ जाओ मेरे टास्क को। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो के लिए रिसर्च करने के लिए देता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं आपको क्या क्या चाहता हूँ कि आप रिसर्च करके मुझे दो, राइट। मुझे आपको हर एक चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप समझ जाओ तो मेरा काम ईजी हो जाएगा, मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाऊंगा। एंड आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर पीपल जो मेरा काम आसान करते। अब बात करते हैं मेरे कॉलेज के टाइम की, तो मेरे कॉलेज टाइम पे भी मेरे साथ 5 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स काम करते थे। मतलब मेरी टीम थी एक पूरी कॉलेज में जिनके साथ मैं काम करता था, एंड उन्होंने भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ अर्न करे, मैंने भी लैक्स ऑफ रुपीज़ अर्न करे। कैसे अब ये करना है, कैसे फ्रीलांसिंग चालू करनी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो अराउंड 4 साल पुराना है, मैंने 2021 में इसे अपलोड करा था। तो अभी ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बट इसका अपडेटेड वर्जन में बनाऊंगा और मैं कोर्स भी बनाऊंगा, या फिर तो उस कोर्स को मैं फ्री रखूंगा या फिर उसको बहुत नॉमिनल चार्जेस में रखूंगा, और उसमें भी मैं आपको डिटेल्ड वे में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मोस्टली मैं वीडियो ही बनाने वाला हूँ ताकि आप देख पाओ क्या कर सकते हो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए या फिर अर्निंग स्टार्ट करने के लिए इन योर कॉलेज। ये एक टेक्स्ट है जो मेरे टीम मेंबर ने मुझे भेजा था जब वो JNLU से ग्रेजुएट हो चुका था। सो ही सेंट मी ए थैंक यू टेक्स्ट एंड आई फेल्ट रियली गुड कि मैं उसे हेल्प कर पाया। इस तरह के बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे थैंक यूज मेरे पास पड़े हुए हैं। दैट बीइंग सेड, अगर आप क्लैट की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो, सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, बिकॉज क्लैट एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आपने सिलेबस नहीं भी कंप्लीट करा है पर आपने कई सारे मॉक्स दिए हैं। हर मॉक के बाद आपने एनालिसिस करा है, अपनी गलतियों पे काम करा है और दूसरे मॉक पे उस गलतियों में इंप्रूवमेंट करा है। तो आप अगर 50 मॉक इस तरह से दे दे तो बिना सिलेबस कंप्लीट करे भी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉक्स आप अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। मैंने भी पर्टिकुलरली यही करा था। आई गेव मोर देन 50 मॉक्स फ्रॉम लीगल एज एंड अदर सोर्सेज। मैंने लीगल एज की प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाई करी थी जिसमें मॉक्स एंड मटेरियल्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं, एंड इसलिए ही मैं इस वीडियो में भी आपको लीगल एज से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अभी उनकी प्रीमियम टेस्ट सीरीज की प्राइस अराउंड 17,000 रुपीज। आप उनकी वेबसाइट पे ज्यादा अच्छी तरह से जाके चेक कर सकते हो। बट इफ यू यूज माई कोड HERSHEL15 यू विल गेट 15% डिस्काउंट ऑन दिस प्रीमियम टेस्ट सीरीज एंड एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज। फिर चाहे मॉक्स बाय करो, फिर चाहे मटेरियल्स बाय करो, कोचिंग बाय करो, एटसेट्रा। अभी ये तो बात मैंने कर ली मॉक्स मटेरियल्स के बारे में जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको फुल ऑन कोचिंग बाय करनी है लीगल एज से, तो लीगल एज ने अभी रिसेंटली अपना फाइटर्स बैच भी लॉन्च करा था, एंड इनके कई सारे और भी बैचेस हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग है। सो यू कैन चेक आउट ऑन देयर वेबसाइट, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। लास्टली मेरा खुद का भी कोर्स है क्लैट 2026 के ऊपर, जिसमें ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाती है। सिलेबस कंप्लीशन, 1-on-1 मेंटरशिप, टॉपिक टेस्ट, स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, फास्ट डाउट सॉल्विंग एंड मॉक्स। इन सब की डिटेल्स नीचे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है अबाउट द कोर्स। दैट बीइंग सेड, डिड यू लाइक दिस वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में कई बार कह दिया है क्या क्या चीजें अवेलेबल है वहाँ पे। लीगल एज, मॉक्स एंड मटेरियल्स, माई ओन कोर्स इंट्रो वीडियोस, मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी लिंक वहाँ पे है। एक एक्सेल शीट मैंने अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने बेस्ट सोर्सेज दे रखे आपको जीके और मैथ्स के लिए। वहाँ से आप जीके और मैथ्स फ्री में पढ़ सकते हो, मैंने भी वहाँ से ही पढ़ा था। एंड लास्टली आपको पास्ट ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स, मेरा वाइसो लीगल ब्लॉग एटसेट्रा सबकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। I hope this video on scholarship helped you, and if it did help you then please comment down and let me know. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करने पर। I'll see you in the next video.